हेलो ट्रेडर्स। तो उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और प्रॉफिटेबल होंगे और आपका ट्रेड अच्छा खासा जा रहा होगा। तो आज हम एनालिसिस करेंगे 24, 25, 26, 27, 28 तारीख को कि किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। और देखो, एक तो शायद 28 को और 26 को मार्केट यहाँ पे बंद हो सकता है, पर फिर भी हम नेक्स्ट वीक का यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो ये तो इंट्राडे लेवल के बेसिस पर है। तो हम क्या करेंगे, वन डे टाइम फ्रेम करेंगे और लेवल्स को सारे डिलीट करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में यहाँ पे किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अगर देखा जाए, देखो शेलिंग का सिनेरियो सबसे ज्यादा था कि अगर मार्केट में शेलिंग आ रही है तो इस गैप को ये फिल कर सकता है, मैंने आपसे कहा हुआ था। तो एग्जैक्ट वैसा ही हुआ, इसने इस गैप को फिल किया। ठीक है, यहाँ पे फिल किया, उसके बाद मोमेंटम आया। तो अब ये जो मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रहा है। एक तो यहाँ पे शेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे सेल 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 कर रहे थे। ठीक है, मार्केट में गैप अप आया, गैप ओपनिंग हुई, डोजी कैंडल बना, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। बट ये हैमर कैंडल जनरली अगर देखा जाए तो बीच में एक रिट्रेस लेवल पे बना हुआ है। तो जनरली ये ना ही अपसाइड के लिए काम करेगा ना ही डाउन साइड के लिए काम करेगा। ठीक है, जनरली देखो, अगर कोई भी हैमर कैंडल बनता है तो अगर वो किसी एक लेवल के पास बनता है तो वेस्ट रहता है, चाहे वो रेजिस्टेंस पर हो, चाहे सपोर्ट पर हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन पर हो। ठीक है, तो फिर वो अच्छा खासा यहाँ पे वर्क करता है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट इस तरीके से आ रहा है और इसके बीच में यहाँ पर आपको एक हैमर कैंडल देखने को मिला, तो ये वर्क करेगा? ना बाबा, वर्क ही ना करेगा यार ये। ठीक है, तो जनरली लेवल्स अच्छे खासे लेवल्स पर वर्क करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मार्केट अपने टॉप पर से सेलिंग हमें कितना है, यहाँ पर 728 पॉइंट सेलिंग देखने को मिला। और अगर देखा जाए तो मार्केट ने कितना इतने रिकवर कर दिया। ठीक है, अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1.267 पॉइंट। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 पॉइंट और भी बचे। तो एक चीज और भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर, ठीक है, कितना मार्केट और ऊपर तक रिट्रेस कर सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर रिट्रेसमेंट अगर मार्केट करता है तो देखो, एक ये लेवल और एक ये लेवल तक नेक्स्ट वीक में चांसेस क्या है कि लेवल्स को आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेना, जो बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कि अगर मार्केट रिट्रेस करता है, अपसाइड यहाँ पे मोमेंटम करता है, तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा 24,486 और 24,618 तक मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। अब इसी के बीच में ही मार्केट यहाँ पर रह सकता है। क्योंकि एक चीज देखो, मार्केट ने जब यहाँ से स्टार्ट किया सेलिंग, तो अपने किसी भी हाई को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया। निफ्टी का बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी हाई को, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, इसने डायरेक्ट गैप अप के साथ 2 दिनों का हाई को ब्रेक किया, फिर यहीं के आसपास यहाँ पे क्लोज किया। देखो, इतना याद रखना कि मार्केट जब भी, ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेलिंग सेलिंग आ रही थी, बट अगर देखा जाए तो उस टाइप का सेलिंग नहीं आया था। मतलब यहाँ पे बायर्स भी स्ट्रांग थे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और इसमें लास्ट टाइम में यहाँ पर भी स्ट्रांग थे। तो इसका ये मतलब कि मार्केट में अब यहाँ से एक जगह से बाइंग आ सकती है। ठीक है, तो और अगर डाउन साइड का अगर हम डिस्कस करें तो डाउन साइड में देखो, एक ये लेवल और गैप जो अनयूजुअली ये बचा हुआ था 24,028 लेवल, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। और अनयूजुअली जो भी कोई गैप रहता है मार्केट इसको जरूर फिल करता है, जो कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है। यहाँ पे गैप था, फिल किया, यहाँ पे गैप था, फिल किया, यहाँ पे गैप फिल, यहाँ का गैप फिल, और डाउन साइड का ये जो गैप था इसको अच्छी तरीके से इसने फिल किया। जो लेवल अच्छी तरीके से गैप फिल हो जाता है, समझो अच्छा खासा मोमेंटम आता है। अब ये देखो, ये भी फिल हुआ, फिल हुआ कि नहीं? अब ये जो गैप बचा हुआ था मार्केट ने इसको फिल किया। अब यहाँ पे गैप आया हुआ था तो इसको मार्केट ने फिल किया। तो इसलिए ये सेलिंग आ रहा था। ये सेलिंग आने का रीजन यही है कि मार्केट के लिए एक गैप यहाँ पे बचा हुआ था। तो मार्केट अनयूजुअली कभी भी यहाँ पर प्रीवियस किसी भी गैप को छोड़ता नहीं, उसको जरूर फिल करता है। जो कि मैंने, ठीक है, एक मिनट अभी आपको दिखा रहा हूँ लाइव प्रूफ, जो कि मैंने बहुत किया हुआ है। देखो, ये जो है गैप, ठीक, ये बहुत ही बड़ा गैप था। तो अब मार्केट इतनी बड़ी मोमेंटम के बाद फिर मार्केट यहाँ सस्टेन करने लगा इस लेवल। ठीक है, तो इसको फिल किया, अच्छे तरीके से फिल किया। अगर किसी गैप को मार्केट बहुत दिनों के बाद आ रहा है फिल करने, तो इसका मतलब समझो कि मार्केट वहां पे सस्टेन कर सकता है। गिरने का चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, बट मार्केट वहां पे सस्टेन कर सकता है उस गैप को फिल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें ये पता चल गया कि मार्केट और कितना यहाँ पे रिट्रेस कर सकता है और लेवल्स क्या है, सब कुछ। और अगर हम बात करें लेवल्स की, तो देखो, सबसे पहले लेवल्स जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जनरली इस तरीके से लेवल है। ठीक है, ये अपसाइड का यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, डाउन साइड सपोर्ट का अगर हम बात करें तो, हाँ, ये देखो, ये डाउन साइड का सपोर्ट है। अब आप कहोगे कि लेवल्स अलग अलग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है,
ना जनरली देखो दोनों सेम है, मतलब एडवांस लेवल का थोड़ा आपको यहाँ पे बता रहा हूँ हिडन, कि अब यहाँ पे निफ्टी 50 देखा जाए तो एक अच्छा खासा हमें सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या हमें सेलिंग देखने को मिला है। तो अगर इंट्राडे लेवल की अगर बेसिस की बात करें तो मार्केट में फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा मोमेंटम, फर्स्ट हाफ भी इसको नहीं कर सकते। अगर देखें इसको फर्स्ट हाफ भी नहीं कर सकते। अब ये जो रिट्रेस, इसको मोमेंटम नहीं कहेंगे, ये जनरली एक रिट्रेसमेंट है। ठीक है, पुल बैक है यहाँ पर। तो सेलिंग आई फर्स्ट कुछ मिनट्स में, अगर 15-20 मिनट की अगर हम बात करें यहाँ पर, उसके बाद रिट्रेस किया मार्केट 50% से ज़्यादा, 60% लेवल। उसके बाद फिर सेलिंग हमें देखने मिला, मार्केट साइडवेज और थोड़ा सा गैप अप यहाँ पर क्लोजिंग किया। ठीक, तो जनरली अगर देखा जाए तो अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि सबसे पास में लेवल कौन सा है। ये भी हमें यहाँ से थोड़ा सा अनुमान मिल जाएगा कि मार्केट कितना मोमेंटम कर सकता है। 234, 222, मतलब ऑलमोस्ट सेम। अगर इसने देखो, अगर इतनी बड़ी टारगेट की बेसिस, डेस्टिनी की बेसिस पे अगर हम बात करें, तो अगर मार्केट अपसाइड ब्रेक करता है तो आपको वहां पे भी ट्रैपिंग देखने को मिलेगा, डाउन साइड अगर ब्रेक करता है तो भी ट्रैपिंग देखने को मिलेगा फ्लैट ओपनिंग के साथ। अगर गैप ओपनिंग होता है तो देखो डेली तो एनालिसिस वीडियो लेवल्स के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो जस्ट सिंपली मैं बता रहा हूँ मंडे के लिए कि अगर ये ऐसा होता है, ठीक है, तो अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है तब तो भाई ट्रैपिंग आपको देखने को मिलेगा जिस भी साइड यहाँ पे ब्रेक करता है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अगर मोमेंटम करता है, और अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और भी ऊपर जा सकता है, और ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट वहां से सेलिंग आ सकती है, क्योंकि सेलर्स किसी भी लेवल पे यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं। और एक चीज देखा जाए तो सेलर्स कहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं, चांसेस क्या है, सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं इस लेवल पे। ठीक है, अब इस लेवल पे सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप एक चीज देखो इस तरीके से, तो ये जो लेवल है 24,400, अगर इसने इसको क्रॉस किया तो फिर ये 24,486 और 24,618 के बीच में यहाँ पर ये क्लोजिंग कर सकता है नेक्स्ट वीक में। ठीक है, चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का। सारे लेवल्स को यहाँ पर डिलीट करते हैं, और बैंक निफ्टी का अगर देखा जाए तो बिल्कुल अलग यहाँ पर सिनेरियो बना हुआ है। तो एक चीज देखो, बैंक निफ्टी में धीरे धीरे यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, मार्केट अब एक पुल बैक लेवल पे है। यहाँ पर आया सेलिंग, यहाँ पर आया सेलिंग, यहाँ पर आया सेलिंग, हाई बनाया सेलिंग, बट इसने अपने किसी भी प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। एक चीज आप देखो, यहाँ पे प्रीवियस हाई नॉट ब्रेक, प्रीवियस हाई नॉट ब्रेक, प्रीवियस हाई नॉट ब्रेक, प्रीवियस हाई नॉट ब्रेक, मतलब प्रीवियस हाई को इसने एक बार भी ब्रेक नहीं किया है। लो लो यहाँ पर नया नया लो और नया नया हाई यहाँ पे बनाते जा रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, मार्केट यहाँ पे गैप अप दिया है, अब ये गैप थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ फिल करने के लिए। ठीक है, तो जनरली मार्केट यहाँ पे उस गैप को जरूर से जरूर यहाँ पे फिल करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, जो मैंने आपको निफ्टी में बताया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ठीक, तो मार्केट क्या कर सकता है अगर नेक्स्ट वीक का अगर हम बात करें, तो एक तो ये पुल बैक लेवल पे है। ठीक है, पुल बैक ले रहा है तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। बट एक चीज आप देखो कि अब यहाँ पर जो हमें रिट्रेस देखने को मिल रहा है, ठीक है, आप एक चीज देखो इस तरीके से, अब इन सब का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस अगर देखा जाए तो इसका डिस्टेंस हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब सेलर्स और भी नीचे तक लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब सेलर्स यहाँ पे और भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो हमारे लिए क्या है कि ये जो लेवल है स्ट्रांग है, और नेक्स्ट वीक का अगर हम डिस्कस करें तो अगर इसने इसको ब्रेक किया तो फिर यहाँ यहाँ के जो सेलर्स है एग्जिट करेंगे। फिर उसके बाद सबसे पास में लेवल ये रहेगा। अब अगर हम लो का अगर हम डिस्कस करें तो लो बहुत ही दूर है। ठीक है, यहाँ पे दूर दूर हमें देखने को मिला है, मार्केट ऊपर है रिट्रेस के पास में। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर ये यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, फिर ये दूर है ये भी, तो ये इसके बीच में यहाँ पर रिट्रेस कर सकता है। ठीक, अभी भी आपने नहीं समझा, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अक्सर जब भी हमें मतलब प्राइस के पास अगर ज्यादा लेवल्स रहते हैं पास पास में, तो अगर इसने इसको ब्रेक किया तो उसका ये रहता है कि इसको भी ब्रेक करते हैं, इसको भी टच करते हैं। अगर इसने इसको ब्रेक किया तो ये भी इसको भी ब्रेक करता है, फिर इसको ब्रेक करता है, फिर सारे को ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ से एक शार्प हमें इस तरीके, मतलब शार्प नहीं बट थोड़ा सा हमें यहाँ पे शेलिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो जनरली इसमें क्या होता है कि जो यहाँ के एग्जिट नहीं करते कि भाई अब नहीं मार्केट उठेगा गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा। तो जब सभी लोगों का यहाँ पे एसएल हिट होता है, सभी का थिंकिंग यहाँ पे बंद हो जाता है, तो फिर मार्केट क्या है कि वहीं से फिर रिवर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लेवल्स का अगर हम बात करें तो लेवल्स देखो इस तरीके से। ठीक है, अगर इसने इसको ब्रेक किया
तो फिर ये इस लेवल तक तो पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर जाने का 58,251, और इसको ब्रेक किया तो फिर ये 58,592 और 58,251 के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें डाउन साइड का, तो डाउन ट्रेंड अगर ये इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है, एक बार लेवल्स को आप लोग अच्छी तरीके से देख लो, ठीक है। अगर इसने इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करता है, जो अगर लेवल्स का डिस्कस करें तो 57,449 और 57,360 का, तो फिर ये अपने लो को भी ब्रेक कर सकता है, फिर से डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है, और उसके बाद ये फिर कहाँ तक 56,672 और 57,000 के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, ठीक है। एक तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इसको अगर ब्रेक किया तो फिर यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये ज़्यादा हमें देखने को मिला। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी का, तो अगर ये ब्रेक करता है तो फिर इसके और इसके बीच में क्लोजिंग हो सकती है नेक्स्ट वीक में, और अगर इसने इसको ब्रेक किया तो फिर ये यहाँ तक जा सकता है, और इसके नीचे अगर ब्रेक किया, क्लोज किया, तो फिर ये 57,000 और 56,672 के बीच में यहाँ पे सस्टेन कर सकता है, ठीक है, नेक्स्ट वीक में। तो जो भी चीज़ें थी हमने पूरा यहाँ पे क्लियर किया, नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पर क्या है कि ऐसे तो आपको डेली हमारे चैनल पे इंट्राडे लेवल के बेसिस पर यहाँ पे एनालिसिस वीडियो देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यहाँ पे कमेंट करना, ठीक है, वीडियो के कमेंट में, और या आप इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं मंडे को।